और उधर डीटीसी बसों की मार्शल की बहाली को लेकर राजधानी में अब राजनीति जो है वो बढ़ रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एलजी हाउस के बाहर की ये तस्वीर जरा आप देखिए, और एक तस्वीर में आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेता धरने पर किस तरह से बैठे हैं ये भी आप देख सकते हैं। आप सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी मार्शल के साथ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी नेता विजेंद्र सिंह और मार्शल के बीच एलजी हाउस के बाहर ही हंगामा हो गया। तो धक्का मुक्की ये देखिए, एलजी हाउस के बाहर बीजेपी और मार्शल जो हैं आपस में भिड़ गए हैं। बीजेपी नेता विजेंद्र सिंह को इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां आप देखिए कि किस तरह से मार्शल और नेता आपस में भिड़े। एलजी हाउस के बाहर आप कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन भी आप देख रहे हैं, जिसमें आप नेता भी शामिल हैं। सौरभ भारद्वाज को आप देख रहे हैं, इसका नेतृत्व कर रहे हैं, इसकी अगुवाई कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में एलजी हाउस के बाहर बीजेपी और मार्शल में भिड़ंत भी आप देख सकते हैं। और इससे पहले बस मार्शलों के मुद्दे पर दिल्ली सचिवालय में बीजेपी विधायकों ने एक बैठक की। इस दौरान सीएम आतिशी ने बैठक के दौरान प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने एलजी के पास जाने की बात कही, लेकिन बीजेपी विधायक ने उपराज्यपाल निवास जाने से साफ इनकार कर दिया और मीटिंग छोड़कर जाने लगे। इस सबके बीच मीटिंग छोड़कर जा रहे बीजेपी विधायकों को मार्शल ने रोक लिया और एलजी के पास चलने की मांग भी करने लगे। और प्रदर्शन की तस्वीरें जरा आप देखिए, किस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। मीटिंग छोड़कर बीजेपी विधायक जा रहे थे, लेकिन मार्शल ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और उनसे कहा कि आप हमारे साथ एलजी के पास चलिए। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो सड़कों पर बैठे और उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया। मार्शल की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम आतिशी ने इस बैठक में जो प्रस्ताव रखा उसके बाद अब जो आतिशी ने यह भी कहा कि साइन होगा कैबिनेट नोट, यानी कि वो चाहती हैं कि यहीं के यहीं जो ये मामला है ये सुलझ जाए। एलजी से मिलने की मांग कर रहे हैं मार्शल, लेकिन और एक तरफ जो अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रही हैं और वहीं दूसरी ओर जरा देखिए, सौरभ भारद्वाज को बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता के ये पांव छू रहे हैं और इन्हें पैर पकड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो राजनीति देखिए किस तरह से चल रही है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी इस पर क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। जो को करना था वो चुनी हुई सरकार ने कर दिया। चुनी हुई सरकार ने बस मार्शल्स को पक्का करने का कैबिनेट डिसीजन ले लिया। अब बॉल भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट में है। भारतीय जनता पार्टी जो बस मार्शल्स को बरगलाने की कोशिश कर रही है, मेरी उनसे अपील है कि अब कैबिनेट ने पास कर दिया है, सारे बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को रेगुलराइज करने का निर्णय ले लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी उनको रेगुलराइज कराए और उनको नियुक्ति पत्र दिलवाए। और इस पूरे मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को अभी आप सुन रहे थे, सौरभ भारद्वाज भी एक्स पर पोस्ट करते हैं और पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा ये भी जान लीजिए। सौरभ भारद्वाज एक्स पर पोस्ट करते हैं और वो लिखते हैं कि बहुत ही जल्द इसका निराकरण होना चाहिए, क्योंकि ये काफी वक्त से मांग है मार्शल को पक्का करने की, लेकिन सरकार इस पर तैयार नहीं है। एलजी के पास प्रस्ताव गया, लेकिन उसके बावजूद अभी इसमें कुछ नहीं हुआ है। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया है। और आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अब तय हुआ कि भाई चलिए एलजी साहब के पास, वो जाने को तैयार नहीं, बार बार कमरे से भाग जाए, निकल जाए। बस मार्शल से हाथ पैर जोड़े, पैर पकड़े कि भाई चलो। बड़ी मुश्किल से वो तैयार हुए और वो छोड़ के भागे ना गुप्ता जी, इसलिए सीएम साहब खुद विजेंद्र गुप्ता जी की गाड़ी में बैठ गए और उनको लेकर हम यहाँ तक आए। यहाँ आने के बाद आपने देखा होगा कि एलजी साहब के घर के अंदर बीजेपी के एमएलएस को अलाउ किया गया, सीएम अपने पर्सनल स्टाफ और सिक्योरिटी को छोड़ के उनको अंदर अलाउ किया गया और बाकी किसी मंत्री को नहीं अलाउ किया गया। हमें तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी कंसर्न है, क्योंकि सीएम की सिक्योरिटी और सीएम का पर्सनल स्टाफ सब कुछ बाहर रोक लिया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके विधायक अंदर पड़े हुए हैं। अंदर क्या बात हुई क्या नहीं हुई कुछ भी बताया नहीं जा रहा था। फिर मार्शल्स बाहर आए और उन्हें बताया कि भाई हम भी अंदर गए, लेकिन हमें भी बाहर भेज दिया गया। और लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आपको घेरा है
और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को बस मार्शल की याद आ रही है। विषय विधानसभा में भी आया, हमारे विधायक दल के नेता ने मुख्यमंत्री से बात करके उनसे समय मांगा कि इस समस्या का समाधान फौरी तौर पर किया जाना चाहिए, जल्दी किया जाना चाहिए। अब हैरानी की बात यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री 7 विधायकों से मिलने में डर रही थी। 7 अपने गुंडे वहां विधायक बुलाकर और जिस तरह की बदतमीजी करेगी, पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, कैसे किसने क्या बोलना है, कैसे हंगामा करना है, विषय को चलने नहीं देना है, और जब वो जाने लगे तो उनके साथ मारपीट करनी है, और फिर पूरा नौटंकी की पैर भी छूने, ये सब चीजें लिखी हुई थी और पूरी वो फिल्म वहां चली। अगर इनमें नियत होती काम करने की तो शायद मार्शल के मुद्दे पे ये कुछ संवेदनशीलता दिखाते।